देखो, महाराष्ट्र राज्य में ओबीसी की संख्या जनगणना अगर किया तो 50% से ज्यादा है और आज के तारीख में ओबीसी का राजकीय आरक्षण निकाल लिया गया है। ये ओबीसी के साथ अन्याय है, क्योंकि जब तक ओबीसी प्रतिनिधि आगे बढ़ेगा नहीं तब तक ओबीसीओं को न्याय नहीं मिलेगा। उसी प्रकार रहा है जनगणना की बात। जनगणना केंद्र शासन ने किया है, ऐसा राज्य सरकार का कहना है, और वो डेटा राज्य सरकार केंद्र शासन से मांग रही है। माने बिना कारण का विषय ओबीसी का प्रतिनिधित्व तो ऊपर नहीं जाना चाहिए करके लिए राज्य सरकार के ये सारे फंडे हैं। राज्य सरकार नहीं चाहती कि ओबीसी का राजकीय आरक्षण लागू हो, क्योंकि राज्य सरकार में उनके जो लोग हैं वो उनको कोई आरक्षण नहीं मिला है। जैसे पवार साहब हैं, ये नहीं चाहते कि ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। यहां झगड़ा चालू है, मराठा आरक्षण का झगड़ा चालू है, ओबीसी आरक्षण का झगड़ा चालू है। तो पवार साहब की इच्छा है कि बिगर आरक्षण का चुनाव, स्थानीय स्वराज संस्था का बिगर आरक्षण का चुनाव कराने की शरद पवार की इच्छा है, और उनकी इच्छा के कारण ओबीसीओं पर बहुत अन्याय हो रहा है। राज्य सरकार ने होश में आना चाहिए। ओबीसी बिगर किसी भी पक्ष की सत्ता पे नहीं आ सकता। ओबीसी जिधर जाएगा वो ही पार्टी सत्ता में आएगी। जैसा हमारे नेता देवेंद्र जी ने कहा है कि हमको 2 महीने का समय दो, 2 महीने में हम ओबीसी आरक्षण ला के दिखाते हैं मेरे पद्धति से। तो ये सरकार अड़ी है केंद्र सरकार के डेटे के ऊपर। अभी केंद्र सरकार डेटा देंगी। केंद्र सरकार ने कहा कि आप अपना डेटा तैयार करो और हमको भेजो, हम आरक्षण लागू करा देते। लेकिन राज्य सरकार को राजकीय आरक्षण देने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। और मराठा आरक्षण का जो झगड़ा चालू है और ओबीसी आरक्षण का भी झगड़ा नया उन्होंने तैयार कर दिया है। राज्य सरकार ने जो ओबीसी आरक्षण निकाला, ये ओबीसी पे बहुत बड़ा अन्याय है, और राज्य सरकार नहीं चाहती कि ओबीसी को आरक्षण दिया जाए, क्योंकि वो जो मराठा आरक्षण है वो अगर सभी ओपन कर दिए तो उसमें मराठे लोग बहुत ज्यादा चुनाव में शामिल होंगे। इसीलिए शरद पवार साहब की नीति है कि ओबीसी आरक्षण नहीं देना चाहिए। 100% अगर वो राजनीति नहीं करते तो अपनी जनगणना, महाराष्ट्र की जनगणना करवा के केंद्र सरकार को डेटा भेज सकते हैं और आरक्षण का मुद्दा खत्म हो जाएगा। ये उनको उनका डेटा मांग रहे हैं और उस डेटा के आधार पे हम देंगे, जो कि जनगणना अभी होने की है। और मैं एक बात बता दूं कि महाराष्ट्र में 50% से भी ज्यादा ओबीसी लोग हैं। अनेक जाति ओबीसी में आती हैं और ये अनेक जातियों पे अन्याय है। राज्य सरकार होश में आए और तुरंत ओबीसी का राजकीय आरक्षण ओबीसी को दे। ये उसका हक है, उसका अधिकार है, ये उसको मिलना चाहिए। देखो, परिणाम जो भी हो, लेकिन फायदा तो पवार साहब को होगा, क्योंकि पवार साहब ने मराठा आरक्षण का मुद्दा जब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता थी तो बहुत पकड़ के रखा था। रोज मोर्चे निकल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता गई, सेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस की सत्ता आई तो मराठा आरक्षण के आंदोलन बंद हो गए। माने ये कराने के पीछे पवार साहब का हाथ था, और आज ओबीसी को आरक्षण न देने के पीछे भी शरद पवार का हाथ है। इसीलिए ओबीसी को वंचित रखकर शरद पवार साहब उन पर अन्याय कर रहे हैं, ऐसा मेरा कहना है। ऐसा कहना है कि तुरंत ओबीसी का राजकीय आरक्षण ओबीसी को लागू करना चाहिए। जो पद्धति से होता है वो पद्धति से राज्य सरकार ने प्रयत्न करके तुरंत ओबीसी का आरक्षण देना चाहिए, ये मेरा कहना है।